हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीन बर्निंग के बारे में। स्क्रीन बर्निंग क्या होता है, कैसे होता है एंड अपने फ़ोन में हम स्क्रीन बर्निंग को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली बात, स्क्रीन बर्निंग क्या है। स्क्रीन बर्निंग नाम से आप ऐसा मत सोचना कि इसमें आपके फ़ोन की स्क्रीन लिटरली जल जाती है, बट इस टर्म का यूज़ इसलिए होता है कि जब एक डिस्प्ले के पिक्सल्स कुछ परमानेंट डैमेज फेस करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपको अपने डिस्प्ले में कोई टेक्स्ट या इमेज या पैच की आउटलाइन देखने को मिलेगी जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपका डिस्प्ले खराब हो जाएगा, आपके डिस्प्ले की टच नॉर्मली वर्क करेगी, बस आपको एक फेंट सी घोस्ट इमेज देखने को मिलेगी। स्क्रीन बर्निंग तभी कंसिडर की जाती है जब आपका डिस्प्ले फिजिकली डैमेज हुआ हो, किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। अगर कोई घोस्ट इमेज आपके डिस्प्ले पर शो हो रही है तो उसे हम स्क्रीन बर्निंग में कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो ये स्क्रीन बर्निंग टर्म है, इसका यूज़ बहुत ही ओल्ड सीआरटी मॉनिटर्स के टाइम से यूज़ हो रहा है। उसमें ऐसा होता था कि जो फॉस्फोरस कंपाउंड लाइट एमिट करने के लिए यूज़ किया जाता था वो अपनी ल्यूमिनेंस टाइम के साथ लूज करता था, जिससे घोस्ट इमेज देखने को मिलती थी। आज के OLED स्मार्टफोन डिस्प्लेज पे भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट एज बैड और नोटिसेबल एज ओल्ड CRTs। आज के टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम आने के लिए आपके फ़ोन के डिस्प्ले को बहुत ही देर तक फुल ब्राइटनेस पे ऑन रहना पड़ेगा। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम इतनी माइनर हो सकती है कि जब तक आप ध्यान से देखने की ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो ऐसा क्यों होता है? स्क्रीन बर्निंग की प्रॉब्लम डिफरेंट डिस्प्लेस पर डिफरेंट इफेक्ट करती है एंड ये प्रॉब्लम डिस्प्ले की एजिंग की वजह से हो सकती है। जब डिस्प्ले की लाइट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स एज होते हैं तो उनका कलर शिफ्ट होने लग जाता है, लेकिन बर्निंग की वजह से स्क्रीन के कुछ एरिया दूसरों से ज़्यादा फास्ट एज होने लग जाते हैं और इसकी वजह से डिस्प्ले के कुछ एरिया ज़्यादा कलर शिफ्ट करने लग जाते हैं, जिनकी वजह से घोस्ट इमेज शो होने लग जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा नोटिफिकेशन बार या नेविगेशन बार पर शो होता है, बिकॉज इन पार्ट्स में आपको हमेशा कुछ सिमिलर आइकन्स वगैरह देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले, जिसमें कलर्स एंड इमेजेस चेंज होते रहते हैं। अगर मैं इसे टेक्निकल वे में बताऊं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ब्लू LED की ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है वो रेड और ग्रीन पिक्सल से कम होती है, तो इसकी वजह से ब्लू LEDs को ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो रेड और ग्रीन LEDs के इक्वल ब्राइटनेस अचीव कर सके। तो इस वजह से ब्लू LEDs ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होते हैं एंड अपने लाइफ स्पैन को शॉर्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले का कलर शिफ्ट रेड या ग्रीन कलर की तरफ ज़्यादा होने लग जाता है। तो क्या इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है? आज के टाइम पर सभी कंपनीज इस प्रॉब्लम से अवेयर हैं एंड काफ़ी स्मार्ट स्टेप्स ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। अगर हम सैमसंग की बात करें तो ये कंपनी अपने एमोलेड डिस्प्लेस में गैलेक्सी S3 के टाइम से पेंटाइल सब पिक्सल अरेंजमेंट का यूज़ कर रही है। इस अरेंजमेंट में जो ब्लू पिक्सल का साइज है वो रेड एंड ग्रीन पिक्सल से बड़ा होता है एंड इसकी वजह से ब्लू पिक्सल्स कम करंट से भी रेड एंड ग्रीन पिक्सल्स के बराबर ब्राइटनेस अचीव कर लेते हैं और इसकी वजह से ब्लू पिक्सल्स की लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाती है। बट ऐसा करके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती है, बस ऐसा है कि अब डिस्प्ले की एजिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू ओल्ड डिस्प्लेस। बट हम क्या कर सकते हैं अगर हमें इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है अपने फ़ोन में होने से? तो अगर आपके फ़ोन के डिस्प्ले में ऑलरेडी स्क्रीन बर्निंग हो गई है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज पिक्सल्स ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं एंड वो रिकवर नहीं हो सकते। बट जिन्होंने अपने डिस्प्ले की लाइफ टाइम को एक्सटेंड करना है तो आप कुछ इजी स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम से कम रखें। ब्राइटनेस इंक्रीज तभी करो जब आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस के लिए पिक्सल्स को ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन कम होने लग जाती है। नंबर 2, अपने फ़ोन का स्क्रीन ऑफ टाइम कम से कम रखें ताकि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपके फ़ोन का डिस्प्ले अपने आप ही बंद हो जाए। इसकी वजह से आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर कोई स्टैटिक इमेज नहीं रहेगी एंड कोई घोस्ट इमेज भी नहीं बनेगी। नंबर 3, अगर आपके फ़ोन में या किसी ऐप में इमर्सिव मोड का ऑप्शन है तो उसे यूज़ किया करें। इस मोड से नोटिफिकेशन बार हाइड हो जाती है एंड कोई स्टैटिक इमेज नहीं बनती है। नंबर 4, अपने फ़ोन में डार्क कलर के वॉलपेपर्स का यूज़ करो एंड उन वॉलपेपर्स को भी कुछ टाइम के बाद चेंज करते रहा करो। नंबर 5, कीबोर्ड में भी डार्क थीम का यूज़ करो ताकि डिस्प्ले के लोअर हाफ में भी कोई कलर डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 6, आज के टाइम पर कंपनीज डार्क मोड का भी ऑप्शन दे रही हैं, जिसकी वजह से फ़ोन का UI डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो उस मोड को भी यूज़ किया करो। तो ये थे सारे 6 स्टेप्स जो आप यूज़ कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, अगर आप एक न्यू फ़ोन ले रहे हो तो आपको स्क्रीन बर्निंग से कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है एंड आपको कुछ सालों तक स्क्रीन बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को 24/7 फुल ब्राइटनेस में ऑन मत रखना। द बॉटम लाइन इज, आज के टाइम पर किसी भी मॉडर्न स्मार्टफोन के डिस्प्ले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंड आप उस फ़ोन को काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के।
बट ये पता चलना कोई बुरी बात नहीं है कि आपके पुराने हैंडसेट की एजिंग से क्या इफेक्ट हो सकता है एंड आप उसके लाइफ स्पैन को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।